हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th आईसीएसई एसेंशियल्स बुक का ज्योमेट्री यूनिट का चैप्टर 3 पैरेलल लाइंस। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है इफ़ द स्ट्रेट लाइन एल एंड एम आर पैरेलल। एल और एम हमें दो लाइंस दी हैं जो कि स्ट्रेट लाइन है, साथ में पैरेलल भी हैं। हमें रिलेशन निकालना है इन एंगल्स का। पहला पार्ट है एंगल 2 और एंगल 6। एंगल 2 और एंगल 6 साथ में देख सकते हैं हम। एंगल 2 और 6 दोनों अंदर हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। साथ में क्या है, ये एंगल 2 ट्रांसवर्स के लेफ्ट साइड में है, ऊपर की साइड में, और एंगल 6 नीचे की साइड में, राइट साइड में। तो इस तरह के एंगल्स आपस में होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल भी होते हैं, तो इनका रिलेशन है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। सेकेंड पार्ट है एंगल 3 एंगल 7। एंगल 3 और एंगल 7 भी आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और साथ में ये दोनों भी इक्वल होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। थर्ड पार्ट है एंगल 1 और एंगल 3 का रिलेशन। एंगल 1 हम देख सकते हैं लाइन एल के लेफ्ट हैंड साइड में है, और एंगल 3 लाइन एम के लेफ्ट हैंड साइड में, साथ में दोनों ऊपर की साइड हैं। तो ऐसे एंगल्स आपस में होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये भी आपस में इक्वल होते हैं। फोर्थ पार्ट है एंगल 8 और एंगल 6। एंगल 8 और एंगल 6 दोनों राइट हैंड साइड में, साथ में दोनों ऊपर की साइड हैं। तो ये दोनों भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। फिफ्थ पार्ट एंगल 4 एंगल 2। एंगल 4 और एंगल 2 दोनों नीचे की साइड है, साथ में दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल भी होते हैं। एंगल 5 एंगल 7 दोनों राइट हैंड साइड में, दोनों नीचे की साइड है। तो ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, और साथ में ये दोनों भी इक्वल होंगे। सेवन पार्ट है एंगल 7 और एंगल 6। एंगल 7 एंगल 6 दोनों इंटीरियर में और दोनों राइट हैंड साइड में है। इस तरह के एंगल्स आपस में होते हैं को इंटीरियर, और इन दोनों का सम 180 होता है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, इन दोनों का सम 180 होता है। तो पहले लिखेंगे ये दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं, और एंगल 7 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लास्ट पार्ट है एंगल 1 और एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 4 का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, बट एंगल 1 का रिलेशन एंगल 3 के साथ है। हमने ऑलरेडी ऊपर निकाला है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो इसको भी हम एंगल 1 मान सकते हैं, बिकॉज ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और एंगल 1 और एंगल 4 का क्या है, आपस में लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है एल और एम आपस में दो पैरेलल लाइंस हैं, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। पहली ट्रांसवर्सल हमें ये दे रखी है, दूसरी ट्रांसवर्सल हमें ये वाली दे रखी है। सो 105 इस एंगल का और इस एंगल का आपस में कोई रिलेशन है? हाँ, ये दोनों आपस में हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं y इक्वल टू 105 डिग्री। रीज़न देंगे हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। साथ में x और इस एंगल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें ऐसा एंगल ढूंढना है जिसका इन दोनों से रिलेशन हो। तो अगर हम इस एंगल को देखते हैं, इसका इसके साथ लीनियर पेयर होगा, और साथ में ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको मान लेते हैं हम z मान लेते हैं, बिकॉज x और y तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं।
तो हम कह सकते हैं 135 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न हुआ लीनियर पेयर। z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो z की वैल्यू यहाँ से आएगी 45 डिग्री। और ये दोनों आपस में x और z क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू z। रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो z की वैल्यू, x की वैल्यू होगी 45 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है ए बी पैरेलल है सी डी के, हमें x की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या x और 72 का कोई आपस में रिलेशन है इन दोनों एंगल्स का। हाँ, इन दोनों का एंगल्स का आपस में रिलेशन है, दोनों हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो हम लिखेंगे x डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री। रीज़न ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। साथ में कई बुक्स होती हैं उनमें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का जिक्र नहीं होता, तो हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। हम x के साथ किसी और एंगल का रिलेशन निकाल देंगे जिसका 72 के साथ रिलेशन हो। या तो इस तरह से करो, या हम x के साथ 72 का इस एंगल के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं, या इसके साथ निकाल सकते हैं। किसी के साथ भी रिलेशन निकाल के हम उस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे 72 का इस एंगल को ले लेते हैं, मान लो इस एंगल को ले लेते हैं y, इसको ले लेते हैं y डिग्री। तो y डिग्री किसके इक्वल होगा, 72 डिग्री के, बिकॉज दोनों क्या हैं आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। और x और y क्या हैं आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल। x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री बाय रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो x डिग्री की वैल्यू होगी 72 डिग्री। आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। सेकेंड पार्ट में अगेन हमें x की वैल्यू निकालनी है। अभी हम देखेंगे 80 और x का क्या आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। नहीं, इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हमें कोई ऐसा एंगल ढूंढना है जिसका इन दोनों एंगल्स के साथ रिलेशन हो। तो इस एंगल को देखें तो इसका इसके साथ रिलेशन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, और इसका इसके साथ भी रिलेशन है लीनियर पेयर का। तो इसको हम एंगल 1 या y ले लेंगे। फिलहाल के लिए मैंने इसको y लिया है, तो y होगा 80 डिग्री। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। y की वैल्यू 80 डिग्री है, तो x प्लस वाई होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। सो x की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू हमें पता है 80 डिग्री, दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, जो कि इक्वल होगा 100 के। तो x की वैल्यू है 100 डिग्री। थर्ड पार्ट में अगेन हमें x की वैल्यू निकालनी, साथ में इन दोनों एंगल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम अगेन ऐसा एंगल लेंगे जिसका इन दोनों एंगल्स के साथ रिलेशन हो। तो 85 के साथ इस एंगल का रिलेशन हो जाएगा और इन दोनों एंगल्स का भी आपस में रिलेशन है, तो इस एंगल को y या एंगल 1 ले सकते हैं। फिलहाल मैंने y लिया है, तो y होगा 85 डिग्री के इक्वल, क्योंकि बिकॉज दोनों ये आपस में हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। y इक्वल टू 85 डिग्री, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। साथ में इन दोनों एंगल्स का आपस में लीनियर पेयर है, दोनों का सम 180 होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री थ्रू लीनियर पेयर। x की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू हमें पता है 85 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री।
तो x की वैल्यू ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 95 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है ए बी पैरेलल सी डी के साथ में एफ पी जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ई एफ बी को। एफ पी जो बाइसेक्ट करता है ई एफ बी को, तो इन ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये जो एंगल मान लो 100 का रहा होगा तो ये 50-50 में बढ़ जाएगा। फिलहाल हमें इस एंगल की वैल्यू पता नहीं, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये एक्स ले लेते हैं, ये एक्स ले लेते हैं। हमें वैल्यू गिवन है एंगल सी जी एच की, जो कि इक्वल है 150 डिग्री की। इस कंप्लीट एंगल, ये जो एंगल दो एंगल में बटा, इस कंप्लीट एंगल और ये एंगल में आपस में रिलेशन है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। तो ये दोनों एंगल आपस में, छोटे एंगल आपस में मिला के जो बड़ा एंगल बना रहे हैं उसकी वैल्यू होगी 150 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल ई एफ बी इज इक्वल टू 150 डिग्री थ्रू ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल ई एफ बी बना है एंगल ई एफ पी और पी ई बी से। तो एंगल ई एफ पी प्लस एंगल पी एफ बी इज इक्वल टू 150 डिग्री। दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो हमने इनको ले लिया एक्स एक्स, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 150 डिग्री, 2x इक्वल टू 150 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 150/2, जो कि इक्वल होगा 75 डिग्री के। हमें क्वेश्चन में निकालना है एंगल ई एफ पी, साथ में हमने इसे x लिया है, तो एंगल ई एफ पी होगा 75 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है, हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। 64 और x आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, बिकॉज ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो ये BC ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये दोनों एंगल्स आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो x इक्वल टू 64 डिग्री, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। साथ में हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 72 और y आपस में होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो y इक्वल टू 72 डिग्री रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकेंड पार्ट में अगेन हमें ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। x और 57 का आपस में रिलेशन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी और बी सी एक्ट करेगी यहाँ पे एज अ ट्रांसवर्सल। तो x इक्वल टू होगा 57 डिग्री बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरह से y और 63 आपस में होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है और बी सी ऐसा ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी, तो ये दोनों एंगल आपस में होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y इक्वल टू 63 डिग्री रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है लाइन एल एम के पैरेलल, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी आपस में और ये एक्ट करेगी ऐसा ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो आपस में ये दोनों इक्वल होंगे। तो x प्लस 52 की वैल्यू होगी 72 के इक्वल, x प्लस 52 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 72 डिग्री माइनस
52 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 20 डिग्री। साथ में अभी हमें y की वैल्यू भी निकालनी है, तो y और 72 आपस में है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो y इक्वल टू हो जाएगा 72 डिग्री बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगेन हमें L और M आपस में पैरेलल दी हैं और x और y की हमें वैल्यू निकालनी है। तो x और 65 डिग्री आपस में होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि L और M पैरेलल हैं। साथ में ये वाली ट्रांसवर्सल को हम देखें तो x और 65 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। साथ में y और 70 डिग्री भी आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो x की वैल्यू होगी 65 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और y की वैल्यू होगी 70 डिग्री। ये दोनों भी आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसवर्सल। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। साथ में हमें दिया है ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो इस वजह से ए बी पैरेलल टू ई एफ भी हो जाएगा। बिकॉज अगर कोई 3 लाइन्स आपस में पैरेलल हैं तो वो तीनों भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सबसे पहले x को देख लेते हैं। x और 45 डिग्री आपस में है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। x इक्वल टू 45 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। साथ में लाइन 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइन्स है तो हमें बताना भी होगा कि कौन सी लाइन पैरेलल थी, किस वजह से x इक्वल टू 45 डिग्री हुआ। एस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, नेक्स्ट में हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y का रिलेशन इस वाले एंगल के साथ है, तो अभी हम इस एंगल को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते बिकॉज अभी हमें ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। तो हमें पता है इन दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स का सम है 100 डिग्री। तो इसको ले लेते हैं z, क्योंकि x हमें क्वेश्चन में निकालना था, y हमें निकालना था, तो हम कोई तीसरा वेरिएबल लेंगे, तो हमने ले लिया इसको z। तो x प्लस z का सम होगा 100 डिग्री। x प्लस z इक्वल टू 100 डिग्री, ये गिवन है। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 45 डिग्री प्लस z इक्वल टू 100 डिग्री। यहाँ से z की वैल्यू आएगी 100 डिग्री माइनस 45 डिग्री, z की वैल्यू आएगी 55 डिग्री। सो अब हमारी z की वैल्यू 55 डिग्री आ चुकी है और y और z आपस में है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सो y इक्वल टू z रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एस सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सो y की वैल्यू आएगी 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकेंड पार्ट में अगेन हमें ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ दिया है और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम ए बी पैरेलल टू सी डी देख लेते हैं। तो 65 डिग्री इस एंगल का और इन दोनों एंगल का जो मिला के एंगल बनेगा उसका डायरेक्ट रिलेशन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। तो हम कह सकते हैं 65 डिग्री इक्वल टू x प्लस 20। ये वाला एंगल और इन दोनों एंगल्स का जो सम बन के जो एंगल निकलेगा, इन दोनों का आपस में रिलेशन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। रीज़न देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। साथ में लाइन 2 नहीं है, लाइन 3 है जो आपस में पैरेलल है, तो हमें बताना भी पड़ेगा कौन सी लाइन आपस में पैरेलल थी जिस वजह से ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 65 डिग्री माइनस 20 डिग्री।
x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। साथ में अब हम देख लेते हैं x और y का रिलेशन। EF पैरेलल टू CD है और x और y आपस में है को इंटीरियर एंगल। ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एक ऐसा ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी और ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज को इंटीरियर का रिलेशन है, इन दोनों को इंटीरियर एंगल्स का सम आता है 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स, रीजन EF parallel to CD, as EF is parallel to CD। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 45 डिग्री, साथ में y इस इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जो कि इक्वल होगा 135 डिग्री के। सो यहाँ से x की वैल्यू आई हमारी 45 डिग्री और y की आई 135 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 8 के में दिया है हमें L M के पैरेलल है और P Q के पैरेलल है। हमें अगेन x और y की वैल्यू निकालनी है। L M के पैरेलल दी है तो इस एंगल का और इस एंगल का पहले रिलेशन देखते हैं क्या कोई रिलेशन है। अभी फिलहाल इन दोनों एंगल्स का कोई रिलेशन नहीं है, ना 62 का इसके साथ है ना इसके साथ है, ना ही इनका कोई कंबाइंड रिलेशन है, इन दोनों का कंबाइंड रिलेशन नहीं है। अगर हम इन लाइन को ध्यान से देखें तो 62 और इस एंगल का आपस में रिलेशन है। इसको हम ले लेते हैं z, बिकॉज x और y हमें ऑलरेडी दिया है तो हम इसको ले लेते हैं z। 62 और z आपस में होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, L और M आपस में पैरेलल होंगे और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो z इक्वल टू 62 डिग्री, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब हमें डायरेक्ट रिलेशन ना मिले तो हम कोई ऐसा एंगल ढूंढते हैं जिसका दोनों एंगल्स के साथ रिलेशन हो जाए। अब हम देखेंगे z प्लस 45 प्लस x तीनों मिला के बनाएंगे 180 डिग्री का, बिकॉज तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे इस पॉइंट पे बने। तो हम लिख सकते हैं z प्लस 45 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा एंगल सेट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 62 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x इक्वल 180 डिग्री। 62 प्लस 45 होगा 107 डिग्री, 107 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 107 डिग्री। यहाँ से x आएगा 73 डिग्री। x की वैल्यू 73 डिग्री आ चुकी है। साथ में हमें p और q भी पैरेलल दिए हैं, तो p और q पैरेलल हैं, ये वाली ट्रांसवर्सल हो जाएगी। इन दोनों की वजह से ये दोनों एंगल्स होंगे को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम आपस में 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इस इक्वल टू 180 डिग्री। साथ में हमने यहाँ पे नहीं बताया कि कौन सी लाइन की वजह से L इज़ पैरेलल टू M, तो ये रीज़न देना भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे 4 पैरेलल लाइंस थी, L M के पैरेलल थी और P Q के पैरेलल थी। तो हमें साथ में एक्सप्लेन भी करना होता है कि कौन सी लाइन पैरेलल थी। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों है को इंटीरियर एंगल। और कौन सी पैरेलल लाइंस का पेयर था इस समय, P इज़ पैरेलल टू Q, को इंटीरियर एंगल S, P is parallel to Q। तो x प्लस वाई 180 डिग्री के इक्वल होगा। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 73 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 73 डिग्री, तो y होगा 107
डिग्री। चाहे तो हम यहाँ पे दूसरा रिलेशन भी लगा सकते हैं, y का z प्लस 45 के साथ डायरेक्ट रिलेशन था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, तो हम यहाँ पे वो भी यूज़ कर सकते थे। अगेन हमें दिया है P इज पैरेलल टू Q और L इज पैरेलल टू M। X और 100 डिग्री, जब हम देखें ये P Q के पैरेलल है तो ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएगी L, तो ये दोनों एंगल आपस में होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो X की वैल्यू होगी 100 डिग्री, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स P पैरेलल टू Q। साथ में चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं एंड L इज ट्रांसवर्सल, और या यहीं पे भी छोड़ते हैं बिकॉज हमने पैरेलल तो बता दिया है। अब y का देखते हैं, L और M आपस में पैरेलल है तो 100 और y Q ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो 100 और y कौन से एंगल होंगे, को इंटीरियर एंगल्स। L और M पैरेलल हैं, 100 और y होंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180, तो हम कह सकते हैं y प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स S L इज पैरेलल टू M। को इंटीरियर का सम 180 होता है, तो y की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो y की वैल्यू निकल के आएगी 80 डिग्री। अगेन हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, P Q के पैरेलल है और L M के पैरेलल है। 50 और y when P एंड Q आर पैरेलल, तो ये दोनों होंगे आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। P और Q पैरेलल हैं, L करेगा ट्रांसवर्सल का काम, तो y इक्वल टू 50 डिग्री थ्रू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल S P is parallel to Q and L is transversal। y की वैल्यू 50 डिग्री आ चुकी है, अब हमें x की निकालनी है। सो L और M जब पैरेलल हैं तो ये एंगल 50 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी होगा 50 डिग्री थ्रू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पिछले केस में P इज पैरेलल टू Q था, इस केस में L इज पैरेलल टू M होगा। तो x y तो हमें दिया है, तो हम इसको ले लेते हैं z, तो z इक्वल टू 50 डिग्री। अगेन सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस समय पैरेलल लाइंस थी L और M, S L इज पैरेलल टू M एंड इस समय ट्रांसवर्सल थी Q एंड Q इज ट्रांसवर्सल। सो Z हमारा 50 डिग्री आ चुका है, Z 50 डिग्री आ चुका है, इसको 50 डिग्री लिख लेते। इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों एंगल्स एक पॉइंट पे बने हैं और एक पॉइंट पे दो से ज़्यादा एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री अगर स्ट्रेट लाइन पे हो। सो x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ से आएगा x प्लस 50 और 60 दोनों मिलके बनाएंगे 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू आएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री।
सो x का वैल्यू आएगा 70 डिग्री।